हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज यह मेरा यूट्यूब की फर्स्ट वीडियो है। आज मैं आपको गुणनखंड करना सिखाऊंगा। आप पूरी वीडियो देखिएगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है x² + 5x + 6। इसको मुझे गुणनखंड ज्ञात करने हैं। अब देखिए, गुणनखंड ज्ञात करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, जो ये x² का जो आगे होता है, आगे मतलब इसका कोफिशिएंट, जैसे यहाँ कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, तो इसका कोफिशिएंट वो जो होता है, इसका गुणा आप कांस्टेंट टर्म अचर पद से, जिसमें x का टर्म नहीं होता है, उससे आप गुणा करिएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ देखेंगे आप 6 एकम 6, ये 6 आ गया। और आपको क्या करना है कि जो x का कोफिशिएंट है, जो आगे वाला ये 5 है, आप इसको 5 को 2 फैक्टरों में डिवाइड करना होता है। आप 5 को 2 ऐसे टर्म में डिवाइड करिए जिससे गुणा करने पर 6 और जोड़ने पर 5 है। तो 2 नंबर ऐसे आपको सोचने पड़ेंगे। तो आप सोचेंगे तो 2 नंबर होंगे 3 और 2। देखिए अब क्या करें, इसको लिखिए x² + 5 को लिखेंगे 3 + 2 x + 6। ठीक है, देखिए 3 और 2 को जोड़ेंगे 5 आएगा, ठीक, और 3 दूना 6 आएगा, ठीक है। x² प्लस, अब x का अंदर 3 में गुणा करिए, 3x + 2x + 6, ठीक। अब आप ये पहले 2 टर्म और लास्ट 2 टर्म में कॉमन लीजिए। इसमें कॉमन लेंगे तो x कॉमन आएगा, x + 3, और इसमें कॉमन लेंगे 2 कॉमन आएगा। x कॉमन नहीं आएगा क्योंकि x इसमें नहीं है। कॉमन मतलब जो दोनों में हो, एक में ना हो, तो ये x + 3 आएगा। तो यहाँ से आप ये पहला टर्म है, दूसरा आप इन दोनों में फिर कॉमन लीजिए, x + 3 कॉमन लेंगे तो आएगा x + 2। तो x + 3 x + 2 इस क्वेश्चन का आंसर है। आपको बस 2 बातों का ध्यान रखना है कि जो x के आगे वाला जो कोफिशिएंट होता है, इसकी गुणा आप कांस्टेंट टर्म में जो लास्ट इसमें x का पद नहीं होता है उससे गुणा करिए, और उसको लिख लीजिए साइड में, भूल ना जाएं। और जो x का जो कोफिशिएंट होता है, जो सामने वाला ये संख्या जिसको बोलते हैं कोफिशिएंट, ये नंबर, तो आप इसे ऐसा तोड़िए कि ऐसा हो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और दूसरा क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन है x² + 8x + 15। ये क्वेश्चन है। आप इसे फिर से करिए। आप क्या करेंगे, जो x के आगे वाला कोफिशिएंट है, इसमें कुछ नहीं लिखा तो 1 माना जाएगा। जब कोई के आगे कुछ नहीं होता 1 मानता है, इसकी गुणा आप लास्ट वाले टर्म से करेंगे। तो 15 एकम 15 आया। अब जो x का कोफिशिएंट है 8, आप इसे 2 ऐसे नंबरों में तोड़िए, मतलब फैक्टर 2 नंबर ऐसे ढूंढिए जिसको जोड़ने पर 8 और गुणा करने में 15 है। तो आप सोचेंगे जैसे आपने सोचा 7 और 1 ले लेते हैं, 7 और 1, 7 1 8 और 7 एकम 7 ही आएगा। तो ये नहीं हो सकता ना, 7 और 1 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ये 7 और 1 8 होते हैं, बात मानता हूँ, पर इसको गुणा करने पर 15 भी आने चाहिए, तो 7 एकम 7 आएगा ना। ऐसे आप लेंगे 6 और 2 लेंगे तो ये भी नहीं होगा, 6 दूनी 12 ही होगा, 15 चाहिए। अगर आप 5 और 3 लेंगे तो ये हो जाएगा। तो x² + 5 + 3 x + 15, देखो 5 3 8 हो गया और 5 3 15, ठीक। तो x² + 5x + 3x + 15। अब इन दोनों में x कॉमन लेंगे तो x + 5, ये दोनों में 3 कॉमन है, x + 5। तो अब ये दोनों कॉमन लेंगे तो x + 5 कॉमन आ जाएगा, x + 3, x + 5 x + 3 इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप 2-3 क्वेश्चन पहले देखिए। अगर आपको समझ आ रहा है तो बढ़िया है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप 2-3 क्वेश्चन और देखिए, फिर आप खुद से करने का ट्राई करिए, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं करेंगे तब तक आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे। देखिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, x² + 9x + 20, ये क्वेश्चन आ गया, ठीक। अब आप फिर से करेंगे। कैसे करेंगे आपको मैंने बताया स्टेप क्या है।
एक्स का आगे एक्स स्क्वायर का जो आगे वाला है कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो कुछ नहीं होता 1 माना जाता है। अगर 2 3 होता तो ठीक होता, जब कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। इसका गुणा आप इससे करेंगे, लास्ट वाले टर्म में जो अचर पद होता है, कांस्टेंट टर्म जिसका एक्स का कोफिशिएंट नहीं होता है, तो 20 का गुणा एक्स से करेंगे तो 20 से कम 20 आ गया। अब जो एक्स का जो आगे वाला है टर्म कोफिशिएंट, अब 9 को आप दो ऐसे नंबरों में तोड़िए जिसको जोड़ने पर 9 और गुणा करने पर 20 है। तो जैसे आपने सोचा 8 और 1 ले लेते हैं, 8 और 1 9 होता है, पर 8 कम 8 ही नहीं हो सकता ना। 7 और 2 आपने ले लिया, 7 दूनी 14 होगा, ये भी नहीं होगा, 7 2 9 होगा, ठीक है। अगर मैंने 5 और आपको ऐसे सोचना पड़ेगा, जब तक आप सोचेंगे तब तक आपसे नहीं होगा। आप सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। से 5 और 4 ले लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 4 एक्स प्लस 20, तो आपने एक्स स्क्वायर प्लस, अब एक्स के अंदर गुणा करेंगे 5x प्लस 4x प्लस 20 आया। अभी दोनों में x कॉमन है, x कॉमन लेंगे, x प्लस 5 प्लस ये दोनों में 4 कॉमन लेंगे, 2 भी कॉमन ले सकते हैं पर मैक्सिमम कॉमन लीजिए जो दोनों में ज़्यादा से ज़्यादा रहे। तो 4 कॉमन लेंगे तो x प्लस 5, तो यहाँ से x प्लस 5 कॉमन लेंगे, दोनों में x प्लस 5 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा x प्लस 4। तो x प्लस 5 x प्लस 4 इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। 14 क्वेश्चन जैसे देखिए, क्वेश्चन आपके सामने आया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, फिर वही तरह जैसे बताया मैंने, से एक्स का सामने कुछ कोफिशिएंट नहीं है तो इसको मानिए 1 माना जाता, कुछ नहीं होता, तो 6 कम 6 आया तो 6 आया। आप सोच रहे हैं कि ये और पहला वाला क्वेश्चन सेम है, पर ये दोनों डिफरेंट है। देखिए इसमें क्या है, यहाँ माइनस लगा है, वहाँ पर पहले वाले माइनस नहीं लगा था, वहाँ प्लस था, पर यहाँ माइनस है, दोनों सेम नहीं है, अलग है, समझ, ठीक है। अगर आप सोच ले सेम है, देखिए ये लेंगे। अब ये 5 को 2 ऐसे खंडों में तोड़ना, इसमें जोड़ने पर 5 और गुणा करने पर 6 है, तो 3 और 2 होंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2, माइनस बार रहने दीजिए, इसको तोड़िए 3 प्लस 2x प्लस 6, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। अब आप दोनों में x कॉमन लीजिए, ये माइनस से गुणा अंदर हुआ, जैसे x का गुणा हुआ तो 3x, माइनस से हुआ तो माइनस 3x हुआ, और ये माइनस के अंदर माइनस 2 हुआ तो माइनस x का गुणा हुआ तो माइनस 2x हुआ। ये देखिए x कॉमन ले लेंगे, दोनों में x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3, ये दोनों में क्या कॉमन लेंगे, दोनों में कॉमन लेंगे, 2 तो ले सकते हैं पर माइनस 2 लेंगे, क्योंकि मुझे x के सामने वाला कोफिशिएंट मुझे पॉजिटिव चाहिए, तो माइनस 2 यहाँ कॉमन लेंगे, माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3, तो x माइनस 3 एंड x माइनस 2 इस क्वेश्चन का आंसर हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपको। आप अब देखिए किस तरह कर रहे हैं, आप अपने से करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब तक आप अपने से नहीं करेंगे तो आपको नहीं आएगा। आप एक बार ट्राई करिए, नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को ज़रूर देखिए। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, जैसे ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो आप इसे कैसे करेंगे, कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 मान के चलेंगे। अभी मैं आपको थोड़ा आसान करा रहा हूँ, अभी आगे और थोड़े अच्छे क्वेश्चन भी कराएंगे। क्या करेंगे, 1 का गुणा 3 से करेंगे, 3 1 ज़ा 3, ये 3 आएगा, 3 1 कम 3 आया, ठीक। अब 2 को ऐसे 2 नंबरों में तोड़िए जिससे जोड़ने पर 2 और गुणे करने पर 3 आए, मतलब घटाने पे आए, यहाँ घटाना है, सॉरी इससे घटाने में 2 आए और गुणा करने पर 3 आए, घटाने पर 2 आए और गुणा करने पर 3 आए। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक। अब 2 को आप कैसे छोड़ सकते हैं, मान लो 2 को 3 और 1 लेंगे, नंबर 3 और 1, क्योंकि देखिए माइनस का चिन्ह है यहाँ पर। देखिए यहाँ तक आप जब भी आप करें, यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस था, तो यहाँ प्लस में लेते जाते, पर यहाँ घटाने का निशान है, पर आपको यहाँ घटाने में लेना पड़ेगा। 2 ऐसे संख्या लीजिए जिसको घटाने पर 2 आए और गुणा करने पर 3 आए, तो 3 और 2, 3 और 1 होगा, 3 माइनस 1 x माइनस 3 होगा। देखिए माइनस बाहर ही है, 2 को मैंने लिख दिया, 3 माइनस 1, 2 तो आएगा ही, 2 और x माइनस 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो माइनस 3x प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस x माइनस 3, तो यहाँ दोनों में x कॉमन आएगा, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3
यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन, जब कोई भी कुछ कॉमन ना हो 1 कॉमन होता है, 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3, ये दोनों में x माइनस 3 कॉमन है, x माइनस 3 x प्लस 1, इस क्वेश्चन का ये आंसर है। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन करते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 है x² माइनस x माइनस 6, ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन आ गया। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, x के जो आगे वाला कोफिशिएंट है जो ये है 1 माना है, कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो 1 का गुणा 6 से करेंगे 6, तो 6 1 जा 6, ये 6 आ गया। ठीक है, अब ये x के आगे कितना है, 1 है, तो ये देखिए जो अचर पद है, जो कांस्टेंट टर्म के आगे माइनस है, तो आपको 2 ऐसे नंबर ढूंढने पड़ेंगे, 2 ऐसे नंबर ढूंढिए जिनको घटाने पर 1 है और गुणा करने पर 6 है। तो 2 ऐसे नंबर क्या हो सकते हैं, 2 ऐसे नंबर हो सकते हैं 3 और 2। सोचिए आप, अगर मैं 3 में से 2 घटाया 1 आ जाए, ठीक है, और 3 दूना 6 आ गया ना, ठीक है ना। तो x² माइनस 3 माइनस 2x माइनस 6, तो x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, तो यहाँ से x कॉमन लेंगे दोनों में, तो x माइनस 3 प्लस यहाँ दोनों में 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3, तो x माइनस 3 x प्लस 2, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। बस करते जाएंगे, आप सीख जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन आ गया आप 9x² माइनस 3x माइनस 2, तो आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पर x² के सामने कोफिशिएंट 1 नहीं है, यहाँ 9 दिया है, तो आपको यहाँ 9 लेके चलना पड़ेगा। तो जो 9 का गुणा जो लास्ट वाला टर्म होता है 2, तो 9 की गुणा अगर 2 से करेंगे 9 दूनी 18 आ गया। अब जो x के आगे वाला कोफिशिएंट है ये 3 है। अब देखो जो कांस्टेंट के आगे वाला माइनस है, तो यहाँ माइनस से लेके चलेंगे कि 2 ऐसे नंबर ढूंढिए जिसको घटाने पर 3 आए, तो 2 ऐसे नंबर ढूंढिए जिसको घटाने पर 3 है और गुणा करने पर 18 है। तो सोचेंगे आप, तो अगर आप सोचेंगे तो पाएंगे कि 6 और 3 ऐसे 2 नंबर हो सकते हैं, क्योंकि अगर 6 में से 3 गया 3 आ जाएगा और 6 3 18। ठीक है, तो ऐसे सोचेंगे आप, बन जाएगा, ज़्यादा टफ नहीं है। सोचिए 9x² माइनस 6 को लिखेंगे 3 को लिखेंगे 6 माइनस 3x माइनस 2, तो जगह 9x² माइनस 6x माइनस अंदर गुणा होगा तो माइनस 6x प्लस 3x माइनस 2। ठीक है, ये दोनों में आप कॉमन लीजिए, ये दोनों में कॉमन क्या आएगा, x कॉमन है, यहाँ 3 भी कॉमन है। देखिए 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ जाएगा 3x माइनस 2, देखिए 3 से कॉमन लेंगे 3 में 3 कॉमन आ गया, x से एक x आ गया, अब यहाँ से x कॉमन हो गया 3 2 आ गया, प्लस यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, जहाँ कुछ कॉमन ना हो वहाँ 1 3x माइनस 2। अब ये दोनों टर्म में 3x माइनस 2 कॉमन हो गया, 3x माइनस 2 कॉमन, और यहाँ पर होगा 3x प्लस 1 कॉमन। बस ये आंसर हो गया। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। अब खुद से करने का कोशिश कीजिए, अगर आपसे बन रहा है तो अच्छी बात है, नहीं बन रहा है तो वीडियो देख सकते हैं। अगर आप खुद से कर ले रहे हैं तो आंसर मिलाइएगा, कि वीडियो रोक के खुद से करके आंसर मिलाइए। देखिए मेरा सही जा रहा है, मैं सही कर रहा हूँ। चलिए x² प्लस 5x माइनस 14, ये क्वेश्चन दिया है। ठीक, अब क्या करना पड़ेगा, x के आगे कुछ कोफिशिएंट नहीं है तो 1 मान के चलेंगे, 1 का गुणा 14 से करेंगे 14, 14 कम 14 आ गया। अब देखो ये कांस्टेंट टर्म जो आगे वाला है माइनस में है, तो आपको 2 ऐसे नंबर ढूंढने पड़ेंगे जिनको घटाने पर 5 और गुणा करने पर 14 है। घटाने पर 5 आना चाहिए, गुणा करने पर 14 आना चाहिए। 2 ऐसे नंबर आप ढूंढेंगे तो आप पाएंगे कि 7 और 2 ऐसे नंबर है कि 7 में से 2 जाएंगे 5 आ जाएगा और 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो x² प्लस 7 माइनस 2x माइनस 14, x² प्लस 7x माइनस 2x माइनस 14, x कॉमन लेंगे x प्लस 7, यहाँ माइनस 2 कॉमन लेंगे, माइनस 2 लेंगे x प्लस 7, तो यहाँ से x माइनस 2 एंड x प्लस 7, ये आंसर आ गया। ठीक, चलिए क्वेश्चन और करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, आपको फिर इसके बाद
ये लास्ट क्वेश्चन है। अब इसके बाद मैं आपको 2 होमवर्क क्वेश्चन दूंगा, आप उसको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर ज़रूर लिखिएगा। क्वेश्चन है 3x² माइनस 2√6x + 2। ये क्वेश्चन आ गया रूट वाला। स्टूडेंट क्या होते हैं, रूट वाले क्वेश्चन देख कर डर जाते हैं। आप डरिएगा नहीं, कुछ नहीं है रूट वाले क्वेश्चन में। देखिए मैंने आपको जिस तरह बताया आप वही फॉलो करिए, आप सब क्वेश्चन बन जाएगा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको नहीं बनेगा। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। देखिए x² का ऑप्शन ये 3 है, इसका गुणा करिए जो कांस्टेंट टर्म है 2 से, तो 3 से गुणा कर 2 से करेंगे 6 आया। अब जो x का कोएफिशिएंट है ये दिया है 2√6। तो आपको क्या करना है, 2 ऐसे संख्याएं लीजिए जिनको जोड़ने पर 2√6 आए और गुणा करने पर 6 है। तो 2 ऐसी संख्याएं आपको सोचना पड़ेंगे कि उनका जोड़ होना चाहिए 2√6 और जब गुणा करें उनका आंसर 6 है। तो अगर आप सोचेंगे तो 2 नंबर्स आएंगे √6 और √6। क्यों? अगर आप √6 और √6 जोड़ेंगे, जैसे √6 + √6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2√6, और जब √6 गुणा √6 करेंगे तो ये 6 आएगा ना। तो यहाँ पर 2 नंबर मिल गए। तो आप लिखेंगे 3x² माइनस बाहर रहेगा √6 + √6 x + 2। √6 2√6 हो गया 2√6, ठीक है। तो 3x² माइनस के अंदर गुणा करेंगे माइनस √6 x माइनस √6x + 2। अब ये दोनों कॉमन लीजिए, दोनों कॉमन लीजिए। ये दोनों में आप क्या कॉमन लीजिए, आप 3 को लिख सकते हैं। अगर आप 3 को, जैसे √3 और √3 कितना होता है, √3 3 होता है। जब रूट का गुणा करते हैं तो रूट कट जाता है तो 3 आएगा। तो इसी तरह आप, और जो √6 है, जैसे √6 है, आप √6 को √2 और √3 में तोड़ सकते हैं, क्योंकि देखिए 2 3 6 रूट के अंदर हो जाएगा। तो √6 ये दोनों सेम होते हैं। तो मैंने ये 3 है इसको मैंने लिख दिया √3 लिख दिया। तो देखिए ये हो गया √3 × √3 x² माइनस √6 को लिख दिया √3 × √2 x, ठीक, माइनस √3 × √2 प्लस √2 × √2, ठीक है। आप कोई संख्या है जैसे 5 है तो आप इसे √5 × √5 करेंगे तो 5 ही आएगा। ये √5 और √5 ही आता है। अब देखिए ये दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों पहले 2 टर्म और लास्ट के 2 टर्म, ये दोनों में कॉमन है। √3 कॉमन है, x कॉमन है, तो √3x कॉमन लेंगे तो √3x बचेगा और माइनस √2 बचेगा। √3 आ गया, x कॉमन लेके x बाहर आ गया तो √3x बचा, माइनस √3 बाहर, x बाहर, √2 बचा, ठीक। माइनस ही रहेगा, ये माइनस कॉमन। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ x है, ये दोनों का कॉमन है, ये दोनों कॉमन है, √2 कॉमन है। √2 कॉमन लेंगे तो पर यहाँ माइनस √2 कॉमन लेंगे तो √3x माइनस √2, ठीक। तो √3x माइनस √2 √3x माइनस √2, तो यह आ गया √3x माइनस √2 का होल स्क्वायर। आंसर हो गया। आसान है, थोड़ा यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क पे, आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। देखिए होमवर्क, पहला क्वेश्चन है 9x² माइनस 15x + 6, और दूसरा क्वेश्चन है 4x² माइनस 3x। जैसे मैंने बताया वैसे करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।